आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज 14 सितंबर है और आज का दिन हमारे इतिहास में विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसे। और मेरा मानना है कि आज का दिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी विश्व की एक ऐसी इकलौती भाषा है जो 24 घंटे गाई, लिखी, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। और जो प्रेम, जो सौहार्द, जो समरसता हिंदी को हासिल है वो विश्व की किसी भाषा में नहीं है। मैं आज इसी दिन के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा में आज बैसवारे के श्रेष्ठ गीतकार गीत ऋषि अंजनी दादा से इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हिंदी के विषय में हम उनसे उनके विचार जानते हैं कि उनके विचार में हिंदी क्या है और उसका यशो वैभव, यशगान क्या है, कितना महत्व रखती है व्यक्ति और व्यक्तित्व के जीवन में हिंदी। प्रणाम। और तो दादा साहब, आपसे जुड़ने से पहले थोड़ा सा परिचय आपका मैंने बता ही दिया है। मैं आनंद सिंह, मैं शिष्य की भूमिका में रहता हूँ दादा साहब की। और पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि हिंदी आपके विचार से क्या है? आज हिंदी दिवस है, उसकी सार्थकता क्या है आज के दिन? आप थोड़ा सा सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर इस बात पर डालें कि हिंदी क्या है आपके विचार में। हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा पर। व्यक्ति की अंतः अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है और उस भाषा को हम विविध अपनी अभिव्यक्तियों में, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं तेलुगु, अन्य भाषाओं में तरह तरह की भाषाएं देखते हैं। लेकिन मूलतः हमारी हिंदी शब्द का जन्म हुआ क्योंकि निश्चित भूखंड जिसे भारत देश कहते हैं, उस भारत देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया और हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम एक भाषा थी जिसका नाम हिंदी दिया गया। उस हिंदी के साथ हमारा, जिसके माध्यम से हमने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी या व्यक्त किया, वो हमारी हिंदी हमारे लिए एक माता का कार्य करती है। जैसे हमारी माँ किसी चीज़ को सिखाती है, वैसे ही हमारी अभिव्यक्तियों को जो रूप आया भाषा के रूप में, वो हिंदी के रूप में आया। और इस प्रकार से हिंदी हमारी सर्वग्राह है, सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए वंदनीय है। और हम लोग आज भी अपनी हिंदी के प्रति असीम प्रेम, श्रद्धा रखते हैं। वैसे हिंदी की बात अगर की जाए तो मात्र हिंदुस्तान की भाषा नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका जहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ के लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं, वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार बराबर चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की अभी तक ये राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। फिर भी हिंदी अपने आप अपनी सामर्थ्य के कारण संपूर्ण विश्व में अपना अधिकार बनाती चली जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जबकि हमको लगता है कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारी हिंदी एक दिन स्थापित होगी। क्या बात है। हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहीं एक डिस्क्लेमर दिया था हिंदी को परिभाषित करते हुए। आपने कहा था कि हिंदी वह भाषा है जिसे संसार का हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही लेकर धरती पर उतरता है। जी, तो इसके विषय में थोड़ा हम ये बात मैंने इसलिए कही है कि जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो अपने साथ सबसे पहला जो उच्चारण करता है वो कहाँ शब्द का उच्चारण करता है। और वो कहाँ शब्द हिंदी का ही शब्द कहाँ, माने मैं कहाँ आ गया हूँ, एक अपरिचित स्थान से जैसे किसी व्यक्ति का उद्बोधन होता है,
उसी प्रकार से वो बच्चा पूछता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। कोई भी बच्चा पैदा होने के साथ व्हेर 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 नहीं कहता। इसलिए हमारी समझ से कि जन्म के साथ ही प्रत्येक देश का चाहे जहाँ का बच्चा हो, वो जब रोता है तो पहले कहाँ 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 का उच्चारण ही करता है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में जहाँ भी किसी बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पे हिंदी से ही पहले उसका पहचान होती है, उसका परिचय होता है, और वो अपना परिचय हिंदी में ही व्यक्त अपनी संवेदनाओं को हिंदी में ही परिचय कराता है सबसे। यही मेरा कहने का आशय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछें तो उस पर ये विचार है कि क्या, जैसे हमने किसी बड़े शायर ने कहा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो आपके हिसाब से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं? और पूरक हैं तो कैसे, आपके विचार से कैसे पूरक हैं तीनों एक दूसरे? देखो, जहाँ तक ये मेरा मानना है कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, केवल हिंदुस्तान को केवल हिंदी तक ही समेट के रख दिया जाए तो हमारी भाषा एक सांप्रदायिक केवल भाषा रह जाती है, और इस भाषा को एक निश्चित दायरे में हम बांध देते हैं। हमें अपनी भाषा के साथ साथ संपूर्ण भाषाओं का भी सम्मान करना होगा, और वो संपूर्ण भाषाएं, अच्छा, जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत हमारी मूल भाषा है, और इसी संस्कृत से अन्य सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। चाहे जिस भाषा का आप जन्म ले लें, यह मूल रूप से संस्कृत के ही शब्दों का बाद में धीरे धीरे परिवर्तित स्वरूप अन्य भाषाओं का है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये संस्कृत हमारी आर्यों की देन है, और आर्यों से अगर हम लेते हैं तो यह आर्य संस्कृत ही हमारी संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित हुई है, और जो कि संपूर्ण भाषाएं हिंदी से ही पैदा होती हैं, इसलिए हम इसे अपनी ही जननी मान लेते हैं, और मूल उद्गम स्थल हम हिंदी को मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं। और यही संस्कृत की शब्दावली जो बाद में खड़ी बोली के रूप में, पहले लोक भाषाओं के रूप में प्रचलित थी, वही धीरे धीरे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका खड़ी बोली का स्वरूप दिया, और यही खड़ी बोली आज हिंदी के रूप में हमारे देश में बोली जा रही है। वैसे लोक भाषा में, लोक अवधि में देखिए आपके रामचरितमानस की रचना हुई है। इसके पहले, रामचरितमानस के पहले कोई ऐसी प्रचलित भाषा नहीं थी। थे अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन जितना पॉपुलरिटी, जितना यश रामचरितमानस की अवधि को मिला है, उतना अन्य किसी भाषा को नहीं मिला। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमारी हिंदी जो है हिंदुस्तान तक ही नहीं है, बल्कि समग्रता से बड़े दूर दूर तक व्याप्त हुई जा रही। अब जैसे हिंदुस्तान की ही भाषा अगर हम समेट के रख देते हैं हिंदी को, तो हमें एक निश्चित दायरे में बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ भी अनेक सभ्यताएं आई हैं, जैसे मोहम्मडन्स ने हमारे देश में राज्य किया है, अंग्रेजों ने हमारे देश में राज्य किया है, तो अनेक भाषाएं आई हैं हमारे देश में। इस प्रकार से हमारी भाषा के साथ साथ अगर कहीं ध्यान से अगर देखा जाए तो कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, और वो उर्दू के शब्द हमारी हिंदी भाषा में इतना घुल मिल गए हैं कि वो हिंदी का ही रूप बन के उतर आए हैं। अब उन कहीं उर्दू दिखाई ही नहीं पड़ता उनका मूल स्वरूप। तो इस प्रकार से हमारी हिंदुस्तान की भाषा है, उसको क्योंकि मुख्य रूप से हिंदुस्तान में बोलने के नाते हम हिंदुस्तान की भाषा तो कह लेते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान तक की भाषा नहीं रह जाती, बल्कि वो समग्र विश्व की भाषा हो जाती है, क्योंकि जो लालित्य हिंदी में पाया जाता है वो किसी भी अन्य भाषा में नहीं पाया जाता। तू तकार की भाषा दूसरी भाषाएं होती हैं, लेकिन हमारे लालित्य, जो प्रेम है, जो सौहार्द, जो निष्ठा और प्रेम की उत्पत्ति भावों
की उत्पत्ति होती हमारी भाषा से, वो किसी अन्य भाषा के माध्यम से नहीं। अच्छा, इस पर हम थोड़ा सा आपको टोकेंगे ये बात कि केवल दुनिया में एक इकलौती हिंदी ही भाषा ऐसी है जिसे हम माँ कहते हैं। माँ कहने के पीछे क्या कारण, आप क्या कारण मानते हैं, इसे माँ क्यों कहते हैं? मैंने आपको पहले भी एक शब्द कहा था कि चूंकि जन्म के साथ ही सबसे पहला दर्शन हमें अपनी माँ का होता है जी। और जन्म के साथ ही हमारी अभिव्यक्ति का जो माध्यम होती हिंदी होती है, हमारी समझ से वो जो लाड़ प्यार बच्चे का सबसे पहले मिलता है, अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है हिंदी से, वही लाड़ प्यार के कारण ही हिंदी को भी अपनी माँ के साथ ही माँ का जाता है। और बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है कि हिंदी को माँ क्यों कहते हैं। एक अगला प्रश्न आपसे ये पूछना है कि आपने गीतों में बहुत सारे प्रयोग किए, आपने जितने भी गीत लिखे, मैंने इस बात को बड़ा ध्यान से देखा भी है और सुना भी है कि आपने जो प्रयोग किए वो दोबारा आपके गीतों में वापस लौट के नहीं आए। तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने बहुत सारे प्रयोग किए। तो क्या आप गीतों से संबंधित या आपकी गीतों की प्रेरणा कौन है? आपने गीत कहाँ से लिखना शुरू किया? कैसे आपको हिंदी में आपने लिखना शुरू किया? हालांकि आप इंग्लिश भी अच्छी जानते हैं, मैंने सुना है कहीं। तो थोड़ा इसके विषय में बताएं कि आपके गीतों की प्रेरणा कौन है, गीत कहाँ से आए? देखो, पहले क्योंकि मुझे गीत सुनने का पहले बहुत हमारी इच्छा हुआ करती थी। फिल्मी गीत मैंने पहले शुरू से बहुत सुने हैं और उसमें जो कल्पनाशीलता होती थी, जो उनकी भावुकता होती थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी जी। फिर उसके बाद एक शर्मा जी करके सेल टैक्स ऑफिस में हुआ करते थे, उन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि अगर आप स्वयं लिखे तो कितना अच्छा होगा। और उनके माध्यम से मैंने सबसे पहले प्रेरक तक हमारे शर्मा जी थे, वो सेल टैक्स ऑफिस में हुआ करते थे। जी जी। और उनकी बात एक बार उन्होंने मुझे इतना जलील किया कि उनके बाद हमने यही कहा कि अच्छा, कल से मैं अपने ही गीत लिखे सुनाऊंगा आपको, दूसरे के लिखे गीतों को देखूंगा ही नहीं। अरे वाह। और उसी के दूसरे दिन से मैंने गीत लिखना शुरू किया था। वही हम तो समझते हैं कि वही हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उसके बाद फिर लालगंज जब रायबरेली की घटना है और उसकी बाद जब लालगंज आए तो यहाँ पे यहाँ साहित्य के दो पुरोधा हमको मिले। एक बद्री प्रसाद गुप्त आर्य जो बेदकी के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे अपने पास आश्रय दिया बैठने का। और वहाँ वो भी चूँकि कवि थे तो उनको जब मुझे ये भी नहीं प्रारंभिक अवस्था में मालूम था कि ये कविता लिख के मैं क्या करूँगा, लेकिन बाद में जब उनका संपर्क मिला तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये तो बहुत सम्माननीय वस्तु है और कविता लिखने से लोगों के बीच में एक अलग प्रतिष्ठा बनती है। जी। वैसे प्रतिष्ठा से मेरा मतलब नहीं था, कविता की अभिरुचि के कारण ही मैं उनसे जुड़ा और उनके साथ बैठ के मैंने कविता लिखना शुरू किया। फिर बाद में मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा डॉक्टर सुभाष सिंह भदौरिया का, फिर हमारे मित्र लोगों के साथ जो मैं बैठा करता था उनका भी प्रभाव पड़ा। ददुआ बंश बहादुर सिंह उस समय एक हुआ करते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वो क्लिष्ट संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग बहुत करते थे अपनी कविताओं में। तो वो हमारी समझ में तब कम आता था। धीरे धीरे करके उनको भी कई लोगों का सानिध्य मिला। डॉक्टर हरेंद्र बहादुर सिंह, मधुकर खरे, चंद्र प्रकाश पांडे। इसी कड़ी में एक प्रश्न और जोड़ देते हैं हम, इसमें आप किन रचनाकारों को आप सुनना बहुत पसंद करते थे उस समय? किन से आपको प्रेरणा मिली? किसको आप इसकी मतलब किसको आप ये मानते थे कि उस समय हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं? आप देखो, उस समय की अगर बात ली जाए तो मैंने जिन लोगों को पढ़ा, मैं उन लोगों में उमाकांत मालवीय जी को श्रेष्ठ गीतकार मानता था। वो इलाहाबाद के रहने वाले यश मालवीय के पिताजी थे और उनकी जो रचनाएं थी, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी सबसे अलग था।
जी। वैसे उस समय डॉक्टर भदौरिया भी लिखा करते थे, गीत लिखते थे, बहुत अच्छे गीत लिखते थे, प्रस्तुतिकरण भी उनका बहुत अच्छा होता था। लेकिन भदौरिया के गीतों में एक विशेषता हुआ करती थी कि यह अपने गीतों में लोक भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, उससे इनके गीत में एक नव्यता हो जाती थी जो अन्य किसी गीतकार ने उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब उमाकांत मालवीय जी की रचनाओं का हम मूल्यांकन करते हैं तो उनकी हर रचना एक अलग ढंग से प्रस्तुत होती है। और इस प्रकार से हमको सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया तो उमाकांत मालवीय जी ने प्रभावित किया। उसके बाद भारत भूषण जी जैसे हैं, माहेश्वर तिवारी जी हैं, अन्य लोग हैं। इन लोगों को मैंने खूब पढ़ा है। ज़्यादातर मैंने पढ़ा ही नहीं ज़्यादा लोगों को, लेकिन जिन लोगों को मैंने सुना है, मंचों से सुना है, सुनने का या जिनके साथ कविता पढ़ने का शौक, कविता पढ़ने का तो मेरा सौभाग्य एक बार श्यामलाल पार्षद और सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ भी एक बार काव्य पाठ करने का मौका मिला, तो वो भी अच्छा लगा। लेकिन एक नव्यता जो रचना में देखने को मिलती थी वो हमें उमाकांत मालवीय जी की रचना में देखने को मिलती थी। डॉक्टर भदौरिया भी बहुत अच्छे रचनाकार थे। उनका शिल्प जो लोक भाषा के शब्दों का बीच बीच में प्रयोग कर दिया करते थे, यही उनके गीतों की एक नव्यता हो जाती थी और ऐसा किसी ने नहीं प्रयोग किया। इसलिए डॉक्टर भदौरिया भी उस समय के नवगीतकारों में अच्छे लोगों में माने जाते हैं। अच्छा दादा साहब, आप उमाकांत मालवीय जी की कविताएं आपको याद है क्या? कौन सी कविता उनकी बहुत अच्छी याद है? हमको लगता है कि उनकी एक कविता है कि मेरे भारत देश तुझे है कोटि नमन, अंधों का कजरौटे करते अभिनंदन, मेरे भारत देश तुझे है। ये उमाकांत। और आज हिंदी दिवस है तो मुझे लगता है कि आपसे भी, लेकिन मुझे एक बात अचानक से याद आ रही है कि आपने प्रेरणा की चर्चा की कि आपके गीत प्रेरणा स्रोत कौन रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पहला गीत जिसे आप ये स्वीकार करते हो कि मेरा ये पहला गीत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहला गीत सुनाएं, फिर उसके बाद जो आपकी इच्छा हो हम आपकी गीतों की श्रृंखला से जुड़ेंगे। पहला गीत जिसे आप स्वीकार करते हो। जब शर्मा जी ने मुझे बहुत जलील किया था जी, तो मैंने जो मन में ठाना कि मुझे कल से अपने ही गीत लिखने हैं, मैं काफ़ी चिंतित था, काफ़ी परेशान था। लेकिन जो मैंने फिल्मी गीत बहुत सुने थे तो मेरे दिमाग में आया कि इसी तरीके से गीत लिखा जाता होगा। और मैंने जो पहला गीत लिखा था वो गीत इस प्रकार से था जी। कि दूर तन्हा खड़े देखते तुम रहे, पर न देखी कभी तुमने दिल की लगन, प्रेम शूलों पे तुमने चलाया जो था उनकी, पूछी न तुमने कभी भी चुभन। चांद हंसता रहा चांदनी के लिए, मैं तड़पता रहा बस तुम्हारे लिए, आस की प्यास में मैं सुलगता रहा, पर न लौटे तुम्हारे कभी भी चरण। क्या बात, वाह। प्यास ना बुझ सकी, चाह ना मिट सकी, मेरे उलझन की गुलथी सुलझ ना सकी, दूर ही से तुम्हें रह जो था देखना, फिर लगाई जो दिल में प्रणय की अगन। क्या बात। तेरी यादों का लेके सहारा जिया, पर कभी कोई तुमसे गिला ना किया, जो ये जीवन भी तुमको गंवारा नहीं, अपने हाथों ही आके उड़ा दो कफन। चाह ना मिट सकी, प्यास ना बुझ सकी, मेरे उलझन, जबकि यादें तुम्हारी सहारा बनी, मर न पाएंगे तुमसे बिछड़ के कभी, सांस थम थम के कहती रहेगी सदा, मीत आ प्रीत आ आजा मेरे सजन। क्या बात, वाह। तो जब आपने ये कविता आपने जब शर्मा जी को सुनाई होगी तो उनके क्या सामने से क्या भाव रहे होंगे, क्या कमिटमेंट उनका था? शर्मा जी पहले तो जब मेरी कविता सुने तो उन्होंने कहा तू चोर है, कहीं से चुरा के लाया, तेरी कविता ही लिखी है। हाँ, इसकी प्रवृत्ता को देखते हुए तो ये लगता है। तो बाद में मैंने कहा कि नहीं शर्मा जी ये मैंने लिखी है।
तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हारी पहली ये रचना है तो तुम आगे चल के बहुत बड़े साहित्यकार हो सकते हो और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं तुमको कि ये तुमने अपने हाथों लिखी है। और ये अगर तुम्हारी, उनको बाद तक विश्वास नहीं हुआ कि मैंने लिखा, लेकिन फिर भी मैंने जब जिद किया कि नहीं मैंने लिखी है तो उन्होंने कहा यही आशीर्वाद दिया तुम आगे चल के अच्छे रचनाकार हो। तो उस समय जब आपने लिखना शुरू किया तो बैसवारा क्योंकि साहित्य की धनी है, उर्वर भूमि है, यहाँ पर बड़े नाम शिवमंगल सिंह सुमन जैसे, भदुरिया जी जैसे, आपने कहा कि भदुरिया जी उस समय बहुत प्रभावी हुआ करते थे। तो आपकी नज़र में उस समय बैसवारी का साहित्य कैसा और किस स्तर का रहा है, तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। उस समय का अगर साहित्य देखा जाए आनंद जी तो बैसवारे का साहित्य बहुत अच्छा था। भदौरिया जी बहुत अच्छा लिखते ही थे। उस समय के समृद्ध रचनाकारों में मधुकर खरे का भी बहुत तेजी से नाम उठा था और वो बहुत अच्छा लिखते थे। मधुकर जी का शिल्प हमको बहुत अच्छा लगता था और उसी कड़ी में ये हरेन बहादुर, डॉक्टर हरेन बहादुर सिंह जी भी बहुत अच्छा लिखते थे। क्योंकि लोग पहले से लिखते थे तो इनके सामने मैं डर के बैठता था कि इतने बड़े बड़े रचनाकारों के बीच में मुझे भी मंच से मौका मिला करता था। इन सबके बीच में मैं बहुत डरा बैठता था, लेकिन धीरे धीरे सबके साथ अभ्यस्त हो गया, पढ़ने लगा। एक बार शिवमंगल सिंह सुमन जी के भी साथ कविता पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार से अच्छे अच्छे रचनाकारों के साथ कैलाश गौतम है, माहेश्वर तिवारी जी हैं, सबके साथ मुझे रचना पढ़ने का अवसर। मैंने सुन रखा है कि हरेन जी की चर्चा आपने की। मैंने सुन रखा है कि हरेन जी का छंद के विषय में कोई सानी नहीं था, बहुत अच्छे छंद लिखते थे। तो क्या वो आपके हमउम्र थे कि आपसे बहुत बड़े थे, कैसे? हरेन जी हमसे बहुत बड़े थे और उम्र में भी बहुत बड़े थे। वो हमसे लगभग 8-10 साल बड़े थे। फिर भी सब लोगों से हमको उस समय केवल सीखना होता था, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे। जब डॉक्टर भदौरिया की 1950 में पहली पुस्तक हमारी समझ से आई थी जी, तब मेरा जन्म, वो मेरा बर्थडे है, वो जन्मदिन है मेरा। तो इस तरीके से ये लोग बहुत बड़े रचनाकार थे, हमसे बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन प्रेरणा इनसे बराबर मिलती थी। मुझे बराबर सीखने का मौका मिलता था कि ये लोग कैसे लिख रहे हैं, और यही कारण है कि आगे चल के मुझे बहुत कुछ अच्छा लगे। उस समय का बड़ा समृद्ध साहित्य होता था और किसी चीज़ की कमी नहीं। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और अंत में आज क्योंकि हिंदी दिवस है तो हम आपको बिना आपसे कविता सुने आपको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी और हिंदी कविता दोनों एक दूसरे के बहुत प्राण, उनका प्राण से और शरीर से जो संबंध होता वही संबंध है। तो मैं आपसे आपकी 2-3 प्रमुख कविताएं सुन लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आज के दिन आपको सुना भी देना चाहिए। आप जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण बड़ी कविताएं मानते हो कि वो आपके जीवन में नई दिशा और दशा लेके आई हो, उन्होंने आपका पथ नए तरीके से, आपको नया रास्ता दिया उन्होंने जीवन में, तो आप 1-2-3 कविताएं सुना के आपसे आपका समाप्त करते हैं। और आप गाते बहुत अच्छा हैं, सो हम आपका सस्वर कविता पाठ ही सुनना पसंद करेंगे। गीत मैंने नए प्रयोग किए हैं कुछ। मुख्य रूप से मैंने प्रयोगों के चक्कर में मैं कभी नहीं रहा। जो जिस भाव स्थिति का गीत और जैसे जो भी निकला
वो मैंने आज तक लिखे हैं। उसको लोगों ने कभी किसी गीत को नवगीत कहा, किसी को परंपरावादी गीत कहा, किसी को प्रगीत कहा, किसी को अगीत कहा, लेकिन मैं कभी इस चक्कर में पड़ा नहीं। मेरा केवल उद्देश्य होता था कविता लिखना, और जिस भाव स्थिति से मेरी रचनाएं निकलती थी वही मैं लिख देता था। समीक्षा करना तो संसार का काम है, साहित्यकारों का काम है, वो लोग साहित्यकार लोग अपनी समीक्षा करते रहे। जी। एक रचना देखिए जी। जब कभी अवसाद में डूबे दिखे क्षण, क्या बात। जब कभी अवसाद में डूबे दिखे क्षण, आँख में तिर से मिले हैं यस्त्र के कण, एक अब तक ख्याल बनकर प्रश्न आया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, मरुथली इस प्यास में ही थी कमियां, मरुथली इस प्यास में ही थी कमियां, क्या बात। घटाने ही वृष्टि के ना योग्य जाना, छटपटाहट सिंधु की क्यों चंद्रमा ने, एक आवारा हृदय का खेल माना, क्या बात है। किंतु फिर भी मिल गए हम इस तरह से, साथ चलकर भी न कोई साथ पाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, क्यों न सूरज का कभी हंसना लगा प्रिय, तारकों की शाल ओढ़े यामिनी को, क्या बात है बाबा। मेघ की क्यों पीर का उपहास करके, देखता हूँ नृत्य करती दामिनी को, क्या बात है वाह। प्रश्न केवल प्रश्न है अंतःकरण में, किंतु कोई आज तक उत्तर न आया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, और कितने दिन अभी छाया बिना ही, ग्रीष्म की इस धूप में चलना पड़ेगा, जिंदगी के सौरभ बिना ही, नियति के उद्यान में खिलना पड़ेगा, उलझनों का बन गया पर्याय जीवन, उलझने ही ओढ़ता उलझन बिछाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया, आपको पाकर कभी भी नहीं पाया। बहुत आपने बहुत सारे प्रयोग किए, और एक चीज़ आपके विषय में अक्सर सुनने को मिलती है, मैंने देखा भी है, आप कहीं भी हों कुछ भी हों, लेकिन आप अंतर से फ़कीर हैं। आपके अंदर की जो आत्मा है वो संतत्व को प्राप्त है,
और आपके गीतों में भी मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरा पढ़ना हुआ है, कि आपके गीतों में अध्यात्म अछूता नहीं, कोई ऐसा आपका गीत नहीं है जिसमें आपने अध्यात्म को छोड़कर कोई बात की हो। हर गीत में ऐसा लगता है कि आपने यूनिवर्सल के साथ, इस संसार के साथ पारलौकिक भी बातें की हैं। ऐसा लगता है, व्यक्ति को ये महसूस होता है, हर वर्ग का व्यक्ति, उसको लगता है कि गीत मेरे लिए कहा गया है। अगर कोई यौवन हो या नया रचनाकार हो या नया प्रेम करने वाला, उसको लगता है कि मेरे लिए लिखा गया है। कोई अध्यात्म में जिसकी नई पकड़ हो या पकड़ बनाना चाहता है या अध्यात्म में उसका प्रवेश हो गया, तो उसे लगता है कि मेरे लिए लिखा गया है, ये तो सीधा परमात्मा क्यों इशारा है। तो चूंकि एक बात मतलब स्पष्ट है कि आपने अध्यात्म पर आपका गहरा पकड़ है, तो आप एक ऐसा गीत कोई सुनाएं। आपके तो हर गीत अध्यात्म से प्रेरित हैं, लेकिन कोई एक ऐसा गीत सुनाएं जो अध्यात्म की पराकाष्ठा पर खरा उतरता हो, जिसको आपने माना हो कि मैंने इसे अध्यात्म में ही लिखा है, अध्यात्म प्रेम आपका प्रदर्शित होता है। ऐसा एक जब जलवा मिला फकीरी का, क्या बात है। जब जलवा मिला फकीरी का, अंतर क्या जंगल बस्ती में। जब जलवा मिला फकीरी का, अंतर क्या जंगल बस्ती में। इस जगह बिछा कर बैठ गए, रहते हैं अपनी मस्ती क्या में। बात, वाह वाह वाह। रहते हैं अपनी मस्ती में। अपना कोई संबंध नहीं, सब लोग मुझे समझें अपना। क्या सत्य कहा। अपना कोई संबंध नहीं, सब लोग मुझे समझें अपना। वाह। सबके अपने अपने विचार, सबका है अलग अलग नपना। क्या बात, वाह। सबके अपने अपने विचार, सबका है अलग अलग नपना। अब बिना के कोई विधान का, लेखन अपनी तख्ती में। क्या बात, वाह। अब विधना के कोई विधान का, लेखन अपनी तख्ती में। कर बैठ गए, रहते हैं अपनी मस्ती में। रहते हैं अपनी मस्ती में। चाबी के भरे खिलौनों सी है, सारी दुनिया नाच रही। चाबी के भरे खिलौनों सी है, सारी दुनिया नाच रही। आँखें सब देख रही, फिर भी अपने पर कोई आँच नहीं। आँखें सब देख रही, फिर भी अपने पर कोई आँच नहीं। पतवार फेंक कर एक तरफ अब बैठ गया हूँ कश्ती में। पतवार फेंक कर एक तरफ अब बैठ गया हूँ कश्ती में। जिस जगह बिछा कर बैठ गए, रहते हैं अपनी मस्ती में। रहते हैं अपनी मस्ती में। अब कर्म धर्म का हाथ छोड़, अपनी ही धुन में हूँ खोया। अब कर्म धर्म का हाथ छोड़, अपनी ही धुन में हूँ खोया। सोने पर भी जागरण लगे, जागृति में भी जैसे सोया। सोने पर भी जागरण लगे, जागृति में भी जैसे सोया। मैं ही सारा संसार और
संसार हमारी हस्ती में, वाह जिस जगह बिछा कर बैठ गए, रहते हैं अपनी मस्ती में, रहते हैं अपनी मस्ती। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर गीत आपने पढ़ा। और अंतिम प्रश्न आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं, जो उनमें श्रृंगार है, मैं भी एक छोटा सा रचनाकार हूँ, तुकबंद हूँ, तो आप उन युवाओं के लिए, आज हिंदी दिवस है और हिंदी का यशो वैभव इस समय चारों दिशाओं में पूरे विश्व में व्याप्त है, तो कैसा श्रृंगार हमको लिखना चाहिए? क्योंकि आज का जो श्रृंगार लिखा जा रहा है उसमें सिर्फ हम कटे जा रहे हैं, हम फटे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, जी नहीं सकते, मतलब बड़ा ओपनली श्रृंगार। बल्कि श्रृंगार मैंने कहीं सुन रखा है कि श्रृंगार कविता में ऐसा पिरोया जाता है कि ना तो श्रृंगार मरता है और ना ही कविता मरती है, और गीत में उसका सामंजस्य बड़ा ही कठिन है। तो आप हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए आप कविता के रूप में अंतिम क्या बात कहना चाहते हो? कौन सी कविता उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आपने श्रृंगार की पराकाष्ठा को भी छुआ है और अश्लीलता उसको तनिक भी छू ना पाई है? ऐसी कोई एक आखिरी अंतिम रचना आपसे सुनना चाहेंगे हम, और नए रचनाकारों के लिए आप क्या कहेंगे? जहाँ तक नए रचनाकारों का प्रश्न है, देखिए दो बातें आई हैं। एक तो जब से मंच अर्थ प्रधान हो गए हैं तो इस दौड़ में कई लोग कूदे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कविता को अपने बिजनेस का, व्यवसाय का माध्यम बना रखा है जी। और जब व्यवसाय का माध्यम कविता बन जाती है तो वो कविता नहीं होती, बल्कि वो लोगों की एक डिमांड होती है जिसको खुश करने के लिए वो कविताएं लिखी जाती हैं। क्या बात? कविता अंतःकरण से उत्पन्न एक भाव स्थिति होती है, इसलिए वो अपने लिए अक्षांतः सुखाए न हो के वो पर सुखाए हो गई है। क्या बात? और इस प्रकार से जो आज की कविता अपना ह्रास करती चली जाती है, वो इसलिए परिवर्तन जो प्राप्त करती चली जाती है, उसका मुख्य कारण है कि आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वो अपने ढंग से कवि से कुछ कहलवाना चाहता है। क्या बात? और यही कारण है जिसके कारण आज कविता का स्तर गिर गया है। जी। मेरा जहाँ तक नए बच्चों से संदेशा यही है, संदेश यही कहना है कि वो जो भी अपनी भाव स्थिति के हिसाब से अपनी रचना का जन्म दे। क्या बात? इससे एक तो उनको व्यक्तिगत सुख मिलेगा, सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा, और दूसरी बात, मान लिया आज श्रोता उनके अनुरूप, उनके समानांतर नहीं चल पाता तो वो चलने का प्रयास तो करेगा। क्या बात? नहीं तो उनके हिसाब से आप चलते चले जाएंगे तो आप ही गिरते चले जाएंगे, वो कभी उठने का नाम ही नहीं लेंगे। बड़ी बात है। वाह। इसलिए दोनों को सामंजस्य बना के चलना होगा कि एक तरफ कविता अगर कही जाए तो श्रोताओं को ये समझ के कही जाए कि उनका नैतिक स्तर भी उठाना है और आप अपनी बात भी कह ले जाए। दूसरी बात, कविता का फूहड़पन जो होता है, श्रृंगार में जैसे फूहड़पन आ गया है, उसमें हम ओपन करके बात लिख देते। देखिए आपके सामने एक प्रैक्टिकल है कि जब तक किसी चीज को मुट्ठी में छिपा के रखा जाता है तब तक उसके प्रति आकर्षण बना रहता है। पता नहीं क्या इनके हाथ में रखा है, लेकिन जब हम मुट्ठी खोल देते हैं तो वो सारा आनंद ही खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से कविता का आनंद ही खत्म हो जाता है पूरा। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि कविता अगर खुलने न पाए तो ज़्यादा अच्छा होता, उसमें आकर्षण बना रहना चाहिए। नहीं तो फूहड़ता, तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि विधु बदनी बहुभांत संवारी, सोहन बसन बिना पर नारी। क्या? जिस प्रकार से किसी चंद्रमुखी महिला को चाहे जितने आभूषणों से सजा दिया जाए, लेकिन वो वस्त्रहीन कर दी जाए तो बड़ी फूहड़ लगेगी। क्या बात? इसी प्रकार से कविता को भी जब नंगा कर दिया जाता है तो उसका पूरा आनंद चला जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा कविता को चुरा के रखा जाए, संभाल के रखा जाए तो ज़्यादा लोगों के। क्या बात?
कोई ऐसा गीत आपका जो श्रृंगार की पराकाष्ठा को छू रहा हो और उसमें अश्लीलता तनिक भी छुई ना हो, कोई इसमें कह ना पाया हो कि ये गीत आपका इस तरफ है, आप गीत सुना के प्रेरणा के रूप में। ये गीत देखिए, श्रृंगार का चरमोत्कर्ष है, लेकिन अश्लीलता नहीं देखने को मिलेगी। स्वागत कि मन के आंगन में उतरा है जब से चांद गगन से। क्या बात। मन के आंगन में उतरा है जब से चांद गगन से, कभी न संयम से रख पाई सांसें उसे जतन से। मन के आंगन में उतरा है जब से चांद गगन से, ज्यों ज्यों गहरे पैठ हुई हलचल लेती अंगड़ाई। क्या प्रयोग है। ज्यों ज्यों गहरे पैठ हुई हलचल देती अंगड़ाई, छिन में चले थपेड़े लू के छिन बहती पुरवाई। वाह। छिन में चले थपेड़े लू के छिन बहती पुरवाई, गरम गरम सोते झरनों के झर झर झरे नयन से। गरम गरम सोते झरनों के झर झर झरे नयन से, मन के आंगन में उतरा है जब से चांद गगन से। क्या बात। बाबा। तो पोर पोर में बेला फूली महकी क्यारी क्यारी। वाह। पोर पोर में बेला फूली महकी क्यारी क्यारी। क्या बात। बैठे बैठे स्वप्न देखने की फैली बीमारी। वाह वाह। तो बैठे बैठे स्वप्न देखने की फैली बीमारी, दृष्टि पटल को राहत मिलती मात्र एक दर्शन से। दृष्टि पटल को राहत मिलती मात्र एक दर्शन से, मन के आंगन में उतरा है जब से चांद गगन से। क्या बात। वाह। खेल खेल में लुटा दिया सब रही न जिसकी आशा। वाह। खेल खेल में लुटा दिया सब रही न जिसकी आशा। वाह। बदले में सिखाया खोने जीवन की परिभाषा। बदले में सिखाया खोने जीवन की परिभाषा, तो जाने कब कृतकृत्य करे स्वीकृति के मौन वचन से। जाने कब कृतकृत्य करे स्वीकृति के मौन वचन से, मन के आंगन में उतरा है जब से चांद। क्या बात। वाह। बहुत सुंदर कविता है, श्रृंगार की पराकाष्ठा को छूती हुई, और मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं के लिए कविता प्रेरणा गीत होगा। आज मैं एक बार पुनः आप सबको 14 सितंबर हिंदी दिवस की पुनः आप सबको बधाई देता हूं, और आपको बहुत प्रणाम करते हुए आपको बहुत साधुवाद कि आपने मेरा मन रखा, मेरा मान रखा। मैं इसके लिए पुनः आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम। हिंदी की कोटि कोटि अनंत बधाइयाँ। धन्यवाद।